अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टैटिक कीवर्ड को देखेंगे। हम देखेंगे कि अगर हम इस स्टैटिक कीवर्ड के साथ अपनी क्लास के अंदर कोई भी वेरिएबल या मेंबर फंक्शन या कोई भी इनर क्लास डिक्लेयर कर देते हैं तो उसकी फंक्शनैलिटी पर क्या इफ़ेक्ट होता है इस कीवर्ड की वजह से। तो आइए सबसे पहले थ्योरेटिकल पॉइंट्स देखते हैं। Instance variable will become created when object of class is created. If you create 100 object of each class, instance variable become created 100 times separate for each class. इन पॉइंट्स के अंदर वो हमें ये बता रहा है कि जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, बेसिकली इंस्टेंस वेरिएबल उसको कहा जाता है कि जो वेरिएबल्स हम विदाउट स्टैटिक कीवर्ड के अपनी क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो उन्हें हम इंस्टेंस वेरिएबल क्यों कहते हैं। इंस्टेंस बेसिकली मीन्स होता है ऑब्जेक्ट। तो ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये हर एक ऑब्जेक्ट के अपने अपने होते हैं, यानी कि अगर हम एक क्लास को बनाने के बाद उस क्लास के हंड्रेड्स भी ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो ये जो वेरिएबल्स होंगे इंस्टेंस वेरिएबल ये 100 टाइम बनेंगे और हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ये उसके अपने होंगे, यानी कि उसके सेपरेट सेपरेट बनेंगे। अब दूसरे हमारे पास कौन से ऐसे वेरिएबल्स होते हैं। इसके बाद जो सेकंड टाइप के हमारे पास क्लास के अंदर वेरिएबल्स आते हैं उन्हें कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स। स्टैटिक वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम स्टैटिक कीवर्ड की मदद से अपनी क्लास के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं। तो इनके पॉइंट्स पढ़ते हैं। These are the variables of the class, not object. As we created class definition, they become created. अब जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं जो हम अपनी क्लास के अंदर स्टैटिक कीवर्ड की मदद से डिक्लेयर करते हैं वो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के साथ बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते। वो उस वक्त ही क्रिएट हो जाते हैं जैसे ही हम अपनी क्लास की सिर्फ डेफिनेशन लिखते हैं, जबकि उसका ऑब्जेक्ट हम बनाएं या ना बनाएं इन वेरिएबल्स को उससे कंसर्न नहीं है। जबकि इंस्टेंस वेरिएबल उस वक्त क्रिएट होते हैं जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते तो इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट नहीं होते। These variable become common for all the object of his class. सेकेंड पॉइंट के अंदर ये बात करता है कि अगर हमारी जो एक क्लास हमने बनाई है उसके अंदर हमने स्टैटिक के कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं, वो वेरिएबल्स उन तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होंगे। अगर हम उस क्लास के 100 ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं या स्टैटिक फंक्शंस होते हैं तो वो सब क्लासेस के ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होंगे, ना कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वो वेरिएबल्स अलग-अलग बनेंगे। थर्ड जो स्लाइड है हमारी उसके अंदर एक क्वेश्चन राइज किया गया है कि हमने देखा है कि स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, इसी तरह हमारे क्लास के अंदर कुछ फंक्शंस भी होते हैं। तो क्या हमारे फंक्शंस भी स्टैटिक हो सकते हैं? जी बिल्कुल, हम अपनी क्लास के अंदर स्टैटिक फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हैं अपने फंक्शन से पहले स्टैटिक कीवर्ड की मदद से। तो आइए अब हम इसको प्रोग्राम के अंदर देखते हैं कि किस तरह बनाते हैं और इसको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सी क्लास बनाता हूँ जिसके लिए मैं लिखता हूँ पब्लिक क्लास और क्लास का नाम मैं दे देता हूँ ए। उसके बाद बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी क्लास के अंदर वेरिएबल्स इस तरह बनाते हैं कि हम डाटा टाइप लिखते हैं इंटीजर, देन अपने वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। तो इससे पहले मैंने कुछ भी नहीं लिखा, एक्सेस स्पेसिफायर ना पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर पे सेट हो गया है। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। तो ये जो हमारा वेरिएबल, मैंने ये वाला जो वेरिएबल क्रिएट किया है ये मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है। इसके आगे मैं लिख देता हूँ एज। इस तरह जो हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, मींस ऑब्जेक्ट का वेरिएबल। ये इस क्लास का वेरिएबल नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है जो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उसके साथ ये वेरिएबल क्रिएट होगा, ना कि क्लास के क्रिएशन के साथ। स्टैटिक वेरिएबल हम किस तरह क्रिएट करते हैं, हम लिखते हैं स्टैटिक कीवर्ड स्टैटिक, देन अपनी डाटा टाइप, जिस डाटा टाइप का हमने बनाना है, इंट का बनाना है,
देन उसका एक नाम रख देते हैं y। तो इस तरह करके जो भी आप वेरिएबल क्रिएट करेंगे वो इंस्टेंस वेरिएबल नहीं होगा, बल्कि वो स्टैटिक वेरिएबल होगा, जो कि क्लास का वेरिएबल होगा। इसके आगे मैं लिख देता हूँ स्टैटिक। और ये वेरिएबल उस वक्त क्रिएट होगा जब आप क्लास की डेफिनेशन लिख देंगे। अगर अब मैं इस प्रोग्राम को इतना बना के भी सेव कर दूं तो इस वाले वेरिएबल को मेमोरी में जगह नहीं मिलेगी, जबकि ये वाला वेरिएबल क्लास की सिर्फ डेफिनेशन लिखने से ही मेमोरी में बन जाएगा। और अगर मैं इस क्लास के हंड्रेड्स ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट करूं तब भी ये वेरिएबल एक ही दफ़ा बनेगा, जबकि ये वाला वेरिएबल हर एक ऑब्जेक्ट के लिए उसका अपना सेपरेट बनेगा और ये 100 टाइम बनेगा। अब हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था कि क्या हम अपनी क्लास के अंदर स्टैटिक फंक्शन भी बना सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि जी हम बिल्कुल बना सकते हैं। तो आप देखें कि मैंने एक फ़ंक्शन बनाता हूँ जिसके लिए मैं लिखता हूँ पब्लिक देन वॉइड, फंक्शन का नाम हम रखते हैं फन फंक्शन, और इसकी कोई भी बॉडी होगी, इसके अंदर कोई ना कोई हमारा कोड होगा, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, इस तरह करके जो भी हम फंक्शंस बनाते हैं ये फंक्शन भी इंस्टेंस फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, और ये फंक्शन उस वक्त क्रिएट होते हैं जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और इनका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल इंस्टेंस वेरिएबल्स की तरह है। जैसे इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के साथ क्रिएट होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जो स्टैटिक हमारे फंक्शन होते हैं वो भी ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने के साथ ही बनते हैं। और अगर आप अपनी क्लास के अंदर कोई भी स्टैटिक फंक्शन बनाना चाहते हैं तो वो आप किस तरह बनाएंगे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। आपको अपने एक्सेस स्पेसिफायर से पहले लिखना पड़ेगा स्टैटिक। ये आप पब्लिक के बाद भी लिख सकते हैं, इंटरचेंजेबल है ये दोनों। अगर आप पब्लिक पहले लिख देते हैं स्टैटिक बाद में लिख देते हैं तब भी इसमें कोई एरर नहीं आएगा। तो अब ये मेरा इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस फंक्शन नहीं रहा, बल्कि ये अब मेरा स्टैटिक फंक्शन है, स्टैटिक फंक्शन। ठीक है, और इसकी भी कोई ना कोई बॉडी मैं बना ही देता हूँ। यहाँ पर जो एक बात इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपका जो स्टैटिक फंक्शन होगा वो सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को ही एक्सेस कर सकता है। यानी कि अगर आप इस फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं अपना इंस्टेंस वेरिएबल, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इंटीजर है, आप लिखते हैं इंट x इज इक्वल टू 5, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टैटिक वेरिएबल हो या स्टैटिक फंक्शन हो वो उस वक्त क्रिएट होता है जब आप अपनी क्लास को बना देते हैं। ठीक है, और अगर आप इसके अंदर देखें, आपने इस क्लास को लिखा, ठीक है, लिखने के बाद आपने एक फंक्शन के अंदर x को एक्सेस कर लिया है, तो आपका तो x अभी तक बना ही नहीं है, x वेरिएबल तो नहीं बना क्योंकि ये अभी इंस्टेंस वेरिएबल है, जबकि ये फंक्शन तो बन चुका है क्योंकि ये स्टैटिक फंक्शन है। फंक्शन क्रिएट हो चुका है क्लास की डेफिनेशन के थ्रू, जबकि क्योंकि आपने अभी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो अभी तक x नहीं बना, तो इस पर एरर आने वाला है क्योंकि आपके कंपाइलर को नहीं पता कि x क्या है। इसीलिए आप अपने स्टैटिक जो फंक्शन है उसके अंदर सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को ही एक्सेस कर सकते हैं, जबकि आप इनके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको आज के लेक्चर समझ आ गया होगा कि हमारा स्टैटिक कीवर्ड का क्या बिहेवियर होता है हमारे प्रोग्राम पर, और इसके साथ ही हमारे स्टैटिक फंक्शन के अंदर अगर हम कोई स्टैटिक फंक्शन बनाते हैं तो उसके अंदर हम सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को ही एक्सेस कर सकते हैं, और हमारे स्टैटिक फंक्शन और जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो किस वक्त क्रिएट हो जाते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, अगले लेक्चर में मज़ीद डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग।